हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट हो उतना लेना है और बाकी को जाने देना है, ठीक है। और जो गाइडेंस मिले आपको, जो भी गाइडेंस मिलती है उसे अपने जीवन में ज़रूर उतारना है, ताकि आप लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओ। क्योंकि आप एक इंसान हो और आपका पूरा हक है खुद से प्यार करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, सेल्फ केयर करना, खुद का सम्मान करना, ठीक है। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो भी एक इंसान है और आप ही एक इंसान हो। बस अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, विश्वास कीजिए आपके साथ ऊपर वाले हैं। क्योंकि यहाँ डिवाइन पावर की एनर्जी होती है कि आपको खुद पर भरोसा करना है। आपके साथ न्याय भी होगा, रिश्ते में बैलेंस भी होगा। जो आपके लिए नहीं है, जो आपके साथ बुरा किया है, तो खुद पर काम कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो खुद का सम्मान करते हुए, खुद से प्यार करते हुए भी आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है। अगर वो रिश्ता आपके लिए नहीं है या फिर आपको धोखा मिल रहा है तो खुद को बदलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना आपके दिल में दर्द होता है और इमोशंस को आप फील करते हो, उतना ही दूसरा इंसान का भी जो दिल है उसको भी इमोशंस फील करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप किसी से कम नहीं हो, अपने आप को कम नहीं आंकना है, ठीक है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे कोई भी उम्र हो, ठीक है। उम्र में, एज में बड़े हो छोटे हो ये मायने नहीं रखता। यहाँ पे सबसे बड़ी अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, ठीक है। तो भगवान, गॉड, यूनिवर्स यही चाहते हैं कि खुद का भी सम्मान करें। इसलिए जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जीवन में आपका खुद का भी एक सम्मान होना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। सेल्फ हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आज दोनों ही डेक से देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज रात की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर। व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है आज रात। द हेरोफेंट, ठीक है। दोनों ही डेक से निकालूंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंडमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम द डेक से है, देख लीजिए। 5 ऑफ कप्स है और 3 ऑफ सोर्ड्स है। इस कार्ड को मैं बाद में क्लियर करूँगी, लूँगी ज़रूर, बट दोनों डेक से ले रही हूँ, देख रही हूँ, ठीक है। दोनों ही डेक से आज मैं ले रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। कभी कभी होता है, जानते हो, सिचुएशन ऐसे मोड़ पर आ जाती है ना, इंसान चाहने के बावजूद भी कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसे ब्लॉकेज, कुछ ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, इंसान डिसीजन लेना उसे मुश्किल हो जाता है प्यार होने के बावजूद भी। तो फिर क्या है, अगर जो इंसान मजबूर है, परेशान है, उसे भी देखकर हमें आगे बढ़ना है। अपनी ज़िंदगी को यूं ही रोकना नहीं है, ठहरना एकदम नहीं है। जीवन में हमेशा एक कदम आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अपनी सोच से बेटा, सोच से, भाई और बहनों जो भी हो, बड़े हो छोटे हो, अपनी सोच से भी आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आदमी घूमने फिरने से, कुछ करने से आगे बढ़ता है। सोच बहुत मायने रखती है। जो आपका इंटेंशंस है वही आपकी एनर्जी आपके ऊपर काम करती है, ठीक है। तो अपनी सोच को ज़रूर बदलें, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आज रात की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। एक मिनट, डेविल की 3 ऑफ वॉन्ड्स डेविल के नीचे द हेरोफेंट दोनों डेक से आया है, इसलिए मैं आज कार्ड दोनों डेक से ले रही हूँ। द हेरोफेंट आया, देखती हूँ वही कार्ड आता है तो यानी कि स्ट्रांगली कुछ बात हो रही है, सीरियसली वाली, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 of Wands,
पर्सनल रीडिंग लेना है बाबू तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। या आपको गाइडेंस लेनी हो या इस रिश्ते को लेकर एनर्जी चेक करानी हो, ठीक है, तो आप मेडिटेशन करना हो, सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर पर फोकस करना हो, मेडिटेशन पे करना हो, तो आप गाइडेंस भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। लेकिन आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, जब भी आप मेल करना उसमें अपना आप कहाँ से बिलोंग करते हो इसे ज़रूर आप मैसेज करना, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ है द मैजिशियन, बॉटम डायरेक्ट से 8 ऑफ कप्स और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एनर्जी काम करती है, एक प्रोसेस होता है पेशेंस के बाद, ठीक है ना। पेशेंस के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जब आप खुद को बदलते हो। इसलिए मैंने दोनों डेक से देखो द हेरोफेंट आया है, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इस वक्त उनकी परिस्थिति सही नहीं चल रही है, लेकिन मैं पहले साइन बता देती हूँ भाई। आप लोग साइन के लिए तो माय गॉड, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है, यानी मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी, एयर एनर्जी, ऑल साइन यहाँ पे हैं, ठीक है। तो देखिए बात आप लोग के बीच में पहला इशू आया है कमिटमेंट, ठीक है। देखिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट टूटी हो या कमिटमेंट से रिलेटेड आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा हो, बातचीत नहीं हो पा रही हो या फिर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा हो। इस बीच हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू भी हो रहे हैं। प्यार दोनों में ही है लेकिन प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या कोई बड़ी बर्डन हो या बिना बेवजह इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई हो। तो देखिए कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां आपको मतलब शायद वो शेयर करें या ना करें, बात अलग सी है, बट यहाँ कमिटमेंट से रिलेटेड आपके पार्टनर कुछ सोच रहे हैं। अब सोच क्या है, अब देखिए ये इस वक्त आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, इस वक्त वो आपके साथ थोड़ा इमोशंस, प्यार, एक नई शुरुआत वो चाह रहे हैं। उनके मन में है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें, लेकिन कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताता है कि उन्हें किसी बात का लेके थोड़ी जो इन्होंने आपके साथ किया है ये ऑफ़र करने की सोच रहे हैं, करे तो क्या करे, बीच मझधार में है। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे देख रहे हैं तो सिर्फ उन्हें आपकी याद आ रही है। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स है। इस पर्सन ने अगर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही तो ये पास्ट को लेकर किसी चीज़ को लेकर ये रिग्रेट फील करें जो आपसे रिलेटेड है और थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, या इन्होंने आपका कमिटमेंट तोड़ा और ये किसी थर्ड पार्टी के पास गए, या ये किसी का बात मान लिया, इन्होंने आपसे कमिटमेंट तोड़ दिया। तो ये चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन बॉटम द डेक से भी है। तो कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर जो है पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, चाहे आपके बीच में मनमुटाव चल रहा हो या आप दोनों के बीच में पेनफुल सिचुएशन हो, ठीक है, ये भी दिख रहा है, या फिर हो सकता है कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये रिग्रेट नहीं फील करें, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ना वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो तब जाकर ये चीज़ शुरू होती है। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर थोड़ा सोच रहे हैं और इस वक्त उन्हें पेन भी हो रहा है, ठीक है। चाहे आपके साथ झगड़े हुए, फाइटिंग हुए, मनमुटाव चल रहा है और हो सकता है ये चीज़ इनको काफ़ी प्रेशर बर्डन दे रहा है, लेकिन शायद उनको लग रहा है कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये किसी और के बीच में उलझे हुए हैं, कुछ मजबूरियां हो, कुछ परेशानियां हो, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इनका मतलब मन और तन जो कहता है, जो माइंड बॉडी सोल कह रहा है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत कोशिश कर रहे हैं। डेविल है, देख लीजिए, द हेरोफेंट देख लीजिए, बॉटम शुरू में भी आया है द हेरोफेंट और बॉटम द डेक से आया है 5 ऑफ कप्स एंड
3 ऑफ सोर्स। तो आप देख लीजिए इस पर्सन के अंदर आपके लिए क्या महसूस है। रिग्रेट तो फील कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल भी हो रहे हैं। कमिटमेंट से रिलेटेड इनका माइंड बॉडी सोल कर रहा है कि मुझे किसी भी तरह कर कर मुझे आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देना है। अगर इनसे गलती से भी आपकी कमिटमेंट तोड़ी और इन्होंने किसी और के साथ कमिटमेंट किया, तो आज ये पर्सन आपको पाने के लिए ये छटपटा रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं। ये आपके लिए पैशनेट और लॉयल, मतलब ये आपके लिए ऑनेस्ट भी हो रहे हैं और लॉयल भी फील कर रहे हैं। देखिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा द मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये प्रेयर प्रार्थना करें। इवन कि मुझे लग रहा है कि 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन द हेरोफेंट की एनर्जी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की बताती है, ट्रेडिशनल मैरिज को बताती है। तो देखिए ये पर्सन जो भी हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है या तो ये स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअल गुरु से हेल्प लेना चाहते हैं और आपसे आपको दुआओं में मांग रहे हैं, या फिर आपको लेकर ये स्पिरिचुअल गुरु से नॉलेज ले रहे हैं, चाहे वो टैरो का रीडर हो या पंडित जी हो या जो भी रिलीजन के आपके पार्टनर हो, उनसे ये आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर चीज़ें मैनिफेस्ट करना, दुआ करना। लेकिन ये परेशान है, वो खुद सोच रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, लेकिन कुछ ब्लॉकेज, ठीक है, कुछ ब्लॉकेज और कुछ परेशानियाँ और कुछ थर्ड पार्टी इशू और लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ इनको बर्डन मिल रहा है, द हैंडमैन की एनर्जी, ये इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मतलब वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। तो ब्लॉकेज जो है वैसे ही क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन के अंदर आपके लिए न्यू बिगिनिंग के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। थोड़ा रोमांस, थोड़ा प्यार और कमिटमेंट के बारे में सोचें, अप्रोच करने की सोचें, आपके बारे में कंटिन्यू, ठीक है, लगातार वो सोच रहे हैं और ये अप्रोच करना चाह रहे हैं। मन में डर कहिए, अग्रेसिव एनर्जी कहिए, अट्रैक्शन कहिए, लेकिन वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं बाबू कि उनके जीवन में परेशानी नहीं है, उनके जीवन में परेशानी है और ये बर्डन हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन है जो इनके लिए नहीं है, ये इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन इनका कुछ गोल्स है, गोल्स कहिए या इनका बिजनेस कहिए, कुछ पर्पस कहिए, कुछ अबंडेंस कहिए, ठीक है, उस पर भी ये फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन उस पर भी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हर हाल में यहाँ की एनर्जी है कि आपको पाना चाहते हैं। इस वक्त लग रहा है कि मतलब वो आपको बेहद प्यार करते हैं और ये मिलना चाह रहे हैं। प्रेयर प्रार्थना बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। इवन कि मुझे लग रहा है या फिर ये स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं दिन पर दिन, या स्पिरिचुअल गुरु से हेल्प ले रहे हैं या आपकी जानकारी ले रहे हैं। फ्यूचर को लेकर ये सोच रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं और बहुत प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ जाग रही है, पावर जाग रही है, हो सकता है आप खुद पर फोकस हो, क्योंकि ये फोकस कहीं ना कहीं ऐसा होता है तो ये इंसान के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर ये चीज़ असर होता है। तो आज कमिटमेंट को लेकर दोनों ही कार्ड्स है, पास्ट को लेकर रिग्रेट है, थर्ड पार्टी को लेकर रिग्रेट है। तो देखिए ये कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम्स और बर्डन ये चीज़ बना हुआ है, वो है नहीं कि वो छूट चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत ये काफ़ी मतलब हो रहा है ना कि या फिर आपको लेकर या ट्रेडिशनल मैरिज या ट्रेडिशनल में हो सकता है इनकी फैमिली ट्रेडिशनल वे में आपके साथ कमिटमेंट करना चाहती हो, उनकी फैमिली नहीं चाहती होगी। लेकिन ये पर्सन जिस तरह की एनर्जी फील कर रहे हैं, जिस तरह का अपने अंदर तन मन में होता है ना, माइंड बॉडी सोल में, मतलब कभी अग्रेसिव हो जाना, कभी चाहत बढ़ जाना, कभी पागलपन हो जाना, लेकिन मुझे तुम चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को बहुत समझा रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। इस वक्त उनके मन में जो बर्डन है उसे ख़त्म करना चाहते हैं और आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारी व्यूअर्स आप दोनों वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, लेकिन वर्क प्लेस पे होने के बावजूद भी आपके पर्सन लगातार सोच रहे हैं कि आज मैं ऑफ़र करता हूँ, आज मैं अप्रोच करता हूँ, आज हम दोनों में बात हो जाएगी, नहीं तो किसी से मैं बात करता हूँ कि आखिर क्या बात है, क्यों, मतलब किसी से ये डिस्कस कर सकते हैं आपको लेकर। लेकिन बार बार ये नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ इनको रोक रही है, ठीक है, कोई चीज़ है जो इनको इग्नोर कर रही है। मतलब ये होता है, आप बोलिए निगेटिविटी बोलिए, थॉट्स बोलिए, ब्लॉकेज कहिए। तो ये पर्सन आप या फिर आप मुझे लग रहे सोशल मीडिया पे मिले हो या आप दोनों वर्क प्लेस पे हो, लेकिन एक नई शुरुआत ये चाह रहे हैं,
लेकिन हो सकता है ये बहुत जल्द आपके साथ नई शुरुआत करें, क्योंकि बहुत ये विश कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, चीज़ें मैनिफेस्ट करें, आपसे मिलने के लिए, बर्डन कम करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार और रोमांस भी जोड़ रहे हैं। लेकिन अप्रोच करने के साथ साथ ये पर्सन अपने गोल्स पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, होता है ना प्रॉपर माइंड सेट करना कि नहीं आज मुझे ये चीज़ कर देना है, लेकिन आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं और आपके लिए लॉयल भी हैं। ठीक है, वो कमिटमेंट से रिलेटेड इस वक्त सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है, वो आपको कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको बेहद पसंद कर रहे हैं और ये चेंज लाना चाह रहे हैं। 5 नंबर का कार्ड है, द हेरोफेंट। ठीक है, 5 नंबर मतलब कि रिश्ते में चेंज और रिग्रेट। तो आप देख रहे हो ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये इनके मन में हो रहा कि तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके भी, मनमुटाव होकर भी आपने एहसास दिलाया है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की वजह से हुआ है, चाहे आपका मनमुटाव हो या रिश्ते में दरार आई हो या इन्होंने कमिटमेंट की हो या आपका कमिटमेंट तोड़ा हो या इन्होंने कमिटमेंट वादा कर कर आपसे मुंह मोड़ा हो। बट ये पर्सन के मन में अब इस वक्त लग रहा है कि शायद अब आपसे कुछ छुपा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें काफ़ी पेन हो रहा है और ये आपको हर हाल में पाना चाह रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा ये प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें। देखिए दोनों डेक से डेविल की एनर्जी आई है, तो देखिए दोनों एनर्जी में आपके पार्टनर हैं जो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ आपके लिए बहुत इमोशनल ये फील कर रहे हैं और ये पर्सन आपके लिए ही पागल हो रहे हैं। मतलब इनको अब आप चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से या किसी की कमिटमेंट हो गई है या कमिटमेंट आपकी तोड़े, लेकिन ये पर्सन के मन में है कि काफ़ी टाइम से ये दर्द में है, लेकिन आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। अभी भी ये पर्सन चेंज से गुजर रहे हैं, शायद आपसे डिस्कस नहीं करें। आप लोग में बार बार हो सकता है द डेविल की एनर्जी दोनों डेक से आया, द हेरोफेंट दोनों से आया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लाइफ की सिचुएशन सही नहीं है। लेकिन जो ये चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, चेंजेस से गुजर रहे हैं, ये अपने आप दोनों रिलेशनशिप में चेंज लेकर आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कभी कभी अग्रेसिव एनर्जी भी होती है, पेनफुल सिचुएशन भी होती है, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन है। उन्हें आपके साथ रहना, आपके बाहों में आना है और कुछ ना कुछ तो ये आपके लिए करेंगे जहाँ कमिटमेंट से रिलेटेड है। हो सकता है कभी अग्रेसिव में आके थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्होंने आपसे झूठ भी कहा हो। ठीक है, मैं मान रही हूँ उन्होंने झूठ कहा हो, लेकिन इस वक्त ये पर्सन सिर्फ अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप देखिए हो सकता है कि इस वक्त आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, आपका विचार बदल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका विचार बदलने लगता है तो इस पर्सन के अंदर क्या होने लगता है, इस पर्सन के अंदर ठीक उल्टा नेगेटिविटी जाने लगती है। मतलब इनके थॉट्स बदलने लगते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को बदलने लग रहे हो तो आपके प्रति ये खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिख रहा है कि आपके साथ थोड़ा सा रोमांस की एनर्जी है, चाहत है, प्यार है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, तो ये फील कर रहे हैं, ये शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आपसे मिलेंगे तो आपके सवालों का जवाब भी देना है। अगर आप दोनों के बीच में किसी और की वजह से रिश्ता टूटा है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है या फिर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो इतना आसान नहीं है। उनको भी ऐसा लग रहा कि आपका भरोसा जितना ही होगा, इसलिए थोड़ा रिग्रेट फील कर रहे हैं। कंटिन्यू आपको अप्रोच के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। कभी कभी देखिए एनर्जी जो है होल्ड कर जा रही है, कंट्रोल कर जा रही है, बट मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम तक ये होल्ड वाली एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि ये पर्सन मिलने के लिए आपसे तड़प रहे हैं। माइंड सेट कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन लॉयल्टी है, पैशनेट है, कमिटमेंट है, अप्रोच है, लेकिन उनके लाइफ में पेनफुल सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन किस तरह आपको दुआओं में मांग रहे आप देख लीजिए। देखिए किस तरह की ज़िंदगी है, किस तरह ग्रहण लगी है, ये फुल मून की एनर्जी भी हो सकती है। ये पर्सन के अंदर एक अकेलापन, एक अधूरापन है, जो पास्ट में इन्होंने किया है उनको ये सज़ा मिला और ये खुद ही कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी पर, मेरे रिलेशनशिप पे ग्रहण लग चुकी है, आज मैं खुलकर जी नहीं पा रहा हूँ, वैराग्य हो चुका हूँ। आज जैसे लगता है कि इनके पास सब खुशी है, लेकिन फिर भी आपके बिना अधूरे फील कर रहे हैं। तो देखिए जिस सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं वो सोच रहे हैं आज उनके लिए आप क्या खास हो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स ये पास्ट से रिलेटेड ही हैं। रिग्रेट और ब्रेकअप या मूव ऑन या दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी के लिए, चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई और थर्ड पार्टी हो, लेकिन हर हाल में आज ये आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपने जिस तरह से इन्हें हैंडल किया है, जिस तरह से इन्हें आपने प्यार दिया है, जिस तरह आपने इनको मोटिवेट किया है, लेकिन बीच में जो कन्फ्यूज़न है जिस वजह से आप
के बीच में ट्रस्ट इशू है, लेकिन आपका भरोसा जीतना चाहते हैं ये, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर हट हैं, मतलब उनको पेन मिल रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन को आपका एहसास हो रहा है क्योंकि आपके साथ इन्होंने गलती की है, तो 5 ऑफ कप क्या है, रिग्रेट है, माफ़ी है, सॉरी है, तो इनको ये रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन अब खुलकर आपको कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये पर्सन खुद आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ दिख रहा है, लेकिन ये कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। जो देखिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं जो द हेरोफेंट की एनर्जी है, या तो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या आपसे रिलेटेड जानकारी ले रहे हैं, या आपको दुआओं में मांग रहे हैं, या कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन वो हर हाल में इनको आपका प्यार मिले यही चाह रहे हैं, बस आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्यार भी है, उतना ही ज़्यादा इनके अंदर दर्द भी है और रिग्रेट भी है। तो कुछ डिसीजन को लेकर ही ये सोच रहे हैं और चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे इनकी ज़िंदगी पे ग्रहण लगी है तो इनको भी पता चल रहा है, लेकिन ये अप्रोच करना चाहते हैं, पास्ट की बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहे आपकी नाराज़गी हो, उनकी नाराज़गी हो, या आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज हो, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं, उसे एंड करना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी है, चाहत है, प्यार है, आपके करीब आने की बहुत इनको चाहत हो रही है, और बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपको बहुत खूबसूरत समझ रहे हैं, और ये अप्रोच करने के लिए लगातार सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं क्योंकि खुशी आप में है, परफेक्ट आप हो उनके लिए, बस यही सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ सुनना भी चाह रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें आपसे प्यार है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपके पार्टनर इस पर पेनफुल सिचुएशन में है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पे हो सकता है शायद इस वक्त आपसे प्यार मांगना चाह रहे हैं, वो प्यार नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन आपका प्यार उन्हें नसीब हो, ये बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन आज वही चीज़ को रिग्रेट फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, तभी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जी जो है कभी कभी मूड स्विंग्स होती है, मतलब कंट्रोल करते हैं, बट चाहत बढ़ रही है आपके प्रति, जो है रिस्पेक्ट बढ़ रही है। आप कौन हो, क्या हो, ये जानने की कोशिश करें, जो ये पेनफुल सिचुएशन इससे ये निकलना चाहते हैं। तो 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स ये पास्ट से रिलेटेड आ रहा है, तो ये पर्सन अब अफसोस कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगकर एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं और आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। रही बात कमिटमेंट की, तो कमिटमेंट से रिलेटेड आपके पार्टनर स्ट्रांगली यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये कनेक्शन उनके लिए मायने रखता है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इनके हाल, ठीक है। दोनों डेक से डेविल भी आया, दोनों डेक से द हेरोफेंट आया है, ठीक है। मैं कार्ड ले लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन के लिए। चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी प्रेशर है, बर्डन है, और आपकी प्यार की ज़रूरत है। थोड़ा रोमांस भी है, थोड़ा अटैचमेंट भी है, थोड़ा अट्रैक्शन भी है, तो आपको पाना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है। जो कुछ भी हुआ पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करना है क्योंकि पैशनेट भी हो रहे हैं। तो कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड ये बहुत डीपली सोचें जो आपको देना है। क्या बात है। कार्ड शुरुआत में ही थी अप्रोच करने वाला, तो ये आपको करना चाह रहे हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी जस्टिस की एनर्जी है, तो हो सकता है देखिए ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ट्रैवल करते हुए नज़र भी आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करने वाले हैं, आपके तरफ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, ठीक है। कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही है जहाँ वो डिस्कस कर रहे हैं और आपके बगैर ये रह नहीं सकते, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो सॉरी कहने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, चेंज लेकर आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपको एंजल नंबर 5 दिख रहा है, 555, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव सोचना है। कुछ अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। तो 5 नंबर का कार्ड है कि एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहते हैं आपके पार्टनर, और आपको भी पॉजिटिव रहना है क्योंकि इस वक्त आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश मतलब पॉजिटिव रहने का कोशिश करना है, क्योंकि चेंज कहता है कि पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव होने वाला है। एंजल नंबर 555, तो कुछ पॉजिटिव होगा क्योंकि आपके पार्टनर पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहते हैं, पेनफुल सिचुएशन से निकलकर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। तो आपको अगर 55 दिख रहा है तो याद रखिए कि आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्टेशन करना है, और एक नई शुरुआत, एक नई पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट ज़्यादा है और 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। कुछ के लिए 6 नंबर है, बैलेंस है,
और एक नई शुरुआत है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। लेकिन न्यू साइकिल स्टार्ट में देखिए कि आपकी एनर्जी कैसी है, वो एनर्जी फोकस करना है। अगर नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन चल रहे हैं, तो आपको रिग्रेट फील नहीं करना है। यहाँ पे पॉजिटिव होकर चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ पर अगर फोकस करें तो उसकी ग्रोथ पर फोकस करें। और 5 नंबर ये करें, एंजल नंबर करें कि आप जिस भी अवस्था में हो आपको खुद पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना है। ऊपर वाला आपके साथ है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चेंज आएगा, आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, बस आपको पॉजिटिव रहना है। तो देखिए बहुत सारे व्यक्ति आपके पार्टनर आपके तरफ प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो, आना मुश्किल हो सकता है ये थोड़ा वक्त ले, थोड़ा टाइम ले, कांटेक्ट करें, बातचीत करें। बट यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आने वाले हैं, ये आपसे बातचीत करने वाले हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, प्यार रोमांस आपके साथ करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल कर कहीं दूर जाना चाहते हैं, कुछ वक्त बिताकर आपसे ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, लेकिन वो माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। एक नई शुरुआत, द वर्ल्ड की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं। अब आप उन्हें चाहिए, बस यही दुआओं में मांग रहे हैं। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।